Hello, dear students. Welcome back to your biology class. How are you all? I hope you all are well and also reading this chapter with me. So, students, in our previous video, we have started the topic control and coordination in human beings. So, it have major two parts, peripheral nervous system and central nervous system, out of which we have studied the first part in detail in our previous video. But today we will start its second part, that is central nervous system. So students, tell me, what are the major three organs of nervous system? Right, these three main organs of nervous system are nerves, brain and spinal cord, out of which nerves are included in peripheral nervous system and brain and spinal cord are included in सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो आज के इस टॉपिक के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम मेजर टू पार्ट्स की स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर. ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में होने वाली सभी एक्टिविटीज़ के कोऑर्डिनेशन के लिए. सो इसका मेन फंक्शन है, ये क्या काम करता है, अपने अंदर आने वाले सभी मैसेजेस को प्रोसीड करता है, उनको आगे की तरफ डायरेक्ट करता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, ताकि जिस कंसर्न पार्ट को कोई स्टिमुलाई मिला है उसमें प्रॉपर रिस्पॉन्स हो पाए. सो अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेस देने होते हैं तो उसके अंदर हमारी बॉडी के ब्रेन एंड स्पाइनल कोड दोनों इन्वॉल्व होते हैं. ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आर बोथ इन्वॉल्व इन कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेस. फॉर एग्जाम्पल, आज हम लेने वाले हैं एग्जाम्पल वही आपकी हॉट प्लेट वाली, बट उसमें एक नया कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स. प्लीज़ लिसन इट केयरफुली. अगर आप किसी हॉट प्लेट को उठाते हो, आपको उठाते ही ये पता लगेगा कि वो गर्म है और आप उससे दूर हटना चाहोगे. तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये किसने कंट्रोल किया है, आपकी स्पाइनल कोड ने. क्योंकि आपके रिफ्लेक्स एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कोड. उसने आपको तुरंत ये मैसेज दिया कि प्लेट इज़ टू हॉट, कि प्लेट बहुत गर्म है, अगर हम नहीं हटाएंगे तो हम जल जाएंगे. ये मैसेज आया आपको, ये मैसेज दिया है स्पाइनल कोड ने. बट अगर आपने प्लेट को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, और वो प्लेट टूट गई, तो ऑब्वियसली आपकी मम्मा से आपको डांट पड़ने वाली है. मम्मा डांटेंगी कि आपने प्लेट तोड़ दी. तो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग यहाँ पे फंक्शन करता है. उसका काम क्या है, सारे स्टिमुलाई, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके जो सूटेबल रिस्पॉन्स है वो आपके ज़रिए करवाना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके बॉडी पार्ट्स को देना. सो उसने ये देखा कि प्लेट गर्म है, बट तभी आपका ब्रेन आपको मैसेज देगा, बट डोंट ड्रॉप इट, कि इसको छोड़ना मत, छोड़ोगे तो टूट जाएगी. तो ये है हमारे ब्रेन की इंटेलिजेंस. So students, this intelligence response has been made only possible if our central nervous system works properly. अगर हमारा central nervous system, उसके दोनों parts involve होंगे, brain and spinal cord, तभी ये एक intelligent response हम कर पाएंगे. कि हमारा हाथ भी नहीं जला, बट तभी हमारे ब्रेन ने हमें बोला कि इसको ऐसे डायरेक्ट मत छोड़ देना नीचे, आराम से उसे रखेंगे हम, ताकि वो प्लेट भी ना टूटे और हमारा हाथ भी ना जले. जल्दी जल्दी में होता ना कि हम लोग छोड़ देते हैं, तब हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा होता. सो दोनों का इन्वॉल्व होना एक इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स के लिए बहुत ज़रूरी है. नाउ वी विल डिस्क्राइब दीज टू ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन. स्टूडेंट्स, ब्रेन इज़ द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन आवर बॉडी. ब्रेन का हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सभी फंक्शंस को अल्टीमेटली ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है. सो ब्रेन कहाँ लोकेट है स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के स्कल में, यानी कि हमारी खोपड़ी के अंदर, जो बिल्कुल हमारे हेड के अंदर होती है. सो इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ बॉनी बॉक्स इन स्कल कॉल्ड क्रेनियम. ये हमारी स्कल के अंदर भी एक बॉनी बॉक्स के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम. नेक्स्ट, द ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स विच इज़ नॉन एज मीनिंजेस. इस ब्रेन के ऊपर 3 पतली पतली लेयर्स होती हैं स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो. और इन लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड होता है, फ्लूइड भरा होता है,
जो इनको एक मैकेनिकल शॉक से बचाता है, झटकों से बचाता है, उस फ्लूइड का नेम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट, हमारे ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हैं, और वो पार्ट्स कौन से हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। नाउ जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में आता है मेन हमारा सेरेब्रम पार्ट। लेट्स सी, जो हमारा फोर ब्रेन है उसमें इंक्लूड है स्टूडेंट्स हमारा सेरेब्रम पार्ट। नेक्स्ट, मिड ब्रेन की कोई फर्दर डिविजन्स नहीं है, ये सिर्फ एक ही है। इसके अलावा जो हमारा थर्ड पार्ट है दैट इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के आगे फर्दर 3 डिविजन्स होती हैं, वो तीनों हैं पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला। सो इज दैट क्लियर कि ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं। फर्स्ट था फोर ब्रेन, जिसमें मेन एक ही पार्ट इंक्लूड होता है सेरिब्रम, और सेकंड मिड ब्रेन एंड थर्ड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। सो स्टूडेंट्स, अब इन सभी के फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे कि ये काम क्या क्या करते हैं। सो फर्स्ट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम का मेन फंक्शन होता है सोचना। दिस इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन and it is the site of our faculties such as learning, reasoning, intelligence, personality and memory। जो हमारे सभी थॉट्स हैं, सेंसेशंस, एक्शंस, मूवमेंट्स, इन सभी को कंट्रोल करता है सेरेब्रम। सो हमारे सेरेब्रम के अंदर कुछ एसोसिएशन एरियाज होते हैं जो हमारे थिंकिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारी मेमोरी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और ये हमारी इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करके रखता है एज एन एक्सपीरियंसेस, कि आगे हम फ्यूचर में उन एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके अपने रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर पाएँ। नेक्स्ट, हमारे सेरेब्रम पार्ट के अंदर कुछ सेंसरी एरियाज होते हैं। उन सेंसरी एरियाज का फंक्शन है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स जैसे आईज, ईयर्स, जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको रिसीव कौन करता है? हमारे सेरेब्रम के अंदर बना हुआ सेंसरी एरियाज, जो हमें सेंसेशन दिलाता है, फीलिंग दिलाता है कि हमने कोई चीज़ देखी है, हमने कोई चीज़ टच की है, फील हुआ है। नेक्स्ट, सेरेब्रम के अंदर कुछ होते हैं मोटर एरियाज जो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमारी मसल्स को, इफेक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको बोलते हैं मोटर एरियाज। देन स्टूडेंट्स, इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन हम यही बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में होने वाले सभी वॉलंटरी एक्शंस, मीन्स जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, अगर हमें कोई बुक उठानी है तो उठानी है, कहीं चल के जाना है, तो हम अपनी मर्जी से करने वाले कामों को कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। ऑल द वॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी आर कोऑर्डिनेटेड बाय सेरेब्रम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है? मिड ब्रेन का फंक्शन है आपकी हेड के अंदर होने वाले रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। जैसा कि आपने कल भी पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शंस में कि रिफ्लेक्स एक्शंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस और एक होते हैं सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। सो सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस को ही मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। वो कौन से होते हैं? जो आपके हेड से डायरेक्ट पार्ट कनेक्टेड है ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी आईज, तो आईज में होने वाले रिफ्लेक्स एक्शंस को आपका मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, द मिड ब्रेन कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक, लाइक रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आई मसल्स, या फिर चेंज इन प्यूपल साइज, कि अगर आपकी आंखों में एकदम ब्राइट लाइट आके गिरे तो आपकी प्यूपल अपना साइज डिक्रीज कर लेती है, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है, लेकिन उसको कंट्रोल करता है आपका मिड ब्रेन। इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हिंड ब्रेन के तीनों पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन हैं? फर्स्ट वन इज पॉन्स। पॉन्स का क्या काम है? रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना। जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस होती है उसको रेगुलेट करने का काम है पॉन्स का। नेक्स्ट, सेरिबेलम। स्टूडेंट्स, ये सेरिब्रम नहीं है, ये सेरिबेलम है। स्पेलिंग देखिए अच्छे से, वो था सेरिब्रम, ये है सेरिबेलम। और इसका मेन काम है आपकी बॉडी के पॉस्चर को और बैलेंस को मेंटेन रखना। आप अगर सही सीधे बिल्कुल खड़े हो पाते हो ना, अच्छे से चल पाते हो, अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाते हो, तो वो ब्रेन के सेरिबेलम पार्ट की वजह से, वो आपकी बॉडी के मेन पॉस्चर को कंट्रोल कर रहा होता है। देन नेक्स्ट आता है मेड्यूला। मेड्यूला का फंक्शन है आपकी बॉडी में होने वाले सभी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना। इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक आप अगर सांस ले रहे हो, ब्रीदिंग चल रही है बॉडी में, हार्ट बीट हो रही है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रही हैं आपकी फूड पाइप के अंदर, तो वो अपने आप हो रही हैं, उनमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है।
उसको कंट्रोल करता है आपके ब्रेन का मेड्यूला पार्ट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आपको सभी पार्ट्स के फंक्शंस क्लियर हैं? नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे स्पाइनल कोड के बारे में। स्पाइनल कोड एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो हमारे मेड्यूला से स्टार्ट होती है और नीचे की तरफ जाती है। इट इज इनक्लोज्ड इन अ बॉनी केज कॉल्ड वर्टेब्रल कॉलम। ये हमारी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, उसके साथ बने हुए वर्टेब्रल कॉलम के अंदर सिचुएटेड होती है। देन इसको सराउंड कौन करता है? इसको भी सराउंड करते हैं कुछ मेम्ब्रेन्स जिनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। और इसके अंदर से 31 पेयर ऑफ नर्व्स अराइज होते हैं, निकलते हैं, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वहाँ तक अपने न्यूरॉन्स ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। देन इसका काम है सिर्फ और सिर्फ नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना, कंडक्ट करना फ्रॉम द ब्रेन एंड टू द ब्रेन। सो इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को एंड करूं, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रेन के कुछ फंक्शंस कि ब्रेन क्या क्या काम करता है। ब्रेन का सबसे मेन फंक्शन है इंफॉर्मेशन कैरिंग नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करना। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारे तक इम्पल्सेस सेंड कर रहे हैं, उनको रिसीव कौन करता है? ब्रेन। देन उन इम्पल्सेस के बेसिस पे उनको रिस्पॉन्ड करना, अपनी इंस्ट्रक्शन सेंड करना थ्रू मोटर नर्व्स। देन ब्रेन करता है सभी सेंस ऑर्गन से आने वाली इंफॉर्मेशन को कोरिलेट, कि इस आपका मतलब जो स्किन है वो कुछ और इन्फॉर्मेशन सेंड कर रही है, आईज कुछ और इन्फॉर्मेशन सेंड कर रही हैं, हम सुन कुछ और रहे हैं, तो उन सारी इन्फॉर्मेशंस को कोरिलेट करता है हमारा ब्रेन और फिर प्रोड्यूस करता है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स, बिल्कुल प्रॉपर रिस्पॉन्स कि हमें क्या करना चाहिए। देन द ब्रेन कोऑर्डिनेट द बॉडी एक्टिविटीज़, हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है और हमें ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करने में हेल्प करता है। एंड देन लास्ट, ब्रेन हमारे अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर भी रखता है ताकि हमारा जो बिहेवियर है, आगे आने वाले जो स्टिमुलाई होंगे उनके रिगार्डिंग हम एप्रोप्रिएट बिहेवियर कर पाएँ हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। ओके, सो हम कह सकते हैं कि ब्रेन हमारा ऑर्गन है थॉट एंड इंटेलिजेंस का। सो द ब्रेन इज नॉन एज ऑर्गन ऑफ थॉट एंड इंटेलिजेंस। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी बुक। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, टू न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आंसर इट। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, डेंड्राइट, सिनैप्स, एक्सॉन एंड इम्पल्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? राइट, the gap between two neurons is known as synapse. Now the next question, the brain is responsible for, brain किस चीज़ के लिए responsible होता है students? Thinking, regulating the heartbeat, balancing the body or all of these? Right, brain तो ये सारे functions करता है. So the correct answer is option D, which is all of the above. So students, read this topic from your book and also prepare the notes on your fair notebook. I have given the notes in this PDF. First of all, आप ह्यूमन नर्वस सिस्टम का एक इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाओगे। इसके 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सभी नर्व्स होती हैं, हमारी क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कहाँ से कहाँ होती हैं? अराइज फ्रॉम द ब्रेन। और स्पाइनल नर्व्स कहाँ से अराइज होती हैं? स्पाइनल कोड से। देन हमने आज स्टडी किया है ह्यूमन ब्रेन के बारे में। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं और 4 ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं? थिंकिंग, देन कंट्रोल वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर रखना और इम्पल्सेस को रिसीव करना। और ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट्स, 5th, सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर। अगर आपको भूख लगती है तो उसका भी 4 ब्रेन ही उसको कंट्रोल करता है या उसको मेंटेन रखता है। नेक्स्ट, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम था इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना, जो हमारी हेड के जो मतलब आपके ऑर्गन्स हैं हेड के पास, उनके अंदर होने वाले रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल हेड, नेक और ट्रंक की मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, जैसे आपके प्यूपिल साइज में इंक्रीज या डिक्रीज करना, वो काम है मिड ब्रेन का। नेक्स्ट, हिंड ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के फंक्शन क्या क्या थे? सेरिबैलम का काम था आपके बॉडी के पॉस्चर को मेंटेन करना। मेड्यूला का फंक्शन था इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना, जो आपकी बिना मर्जी के होते हैं। नेक्स्ट, पॉन्स का मेन काम था आपकी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसको रेगुलेट करना।
सो इन नोट्स के साथ साथ आपने ये वेल लेबल्ड डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। एंड एट द लास्ट हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड प्रोटेक्ट कैसे होते हैं। ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है? जो उसमें एक फ्लूइड फिल्ड बैलून है जो उसको शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, दैट इज इनक्लोज्ड इन क्रेनियम, जो हमारे ब्रेन बॉक्स होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमारी स्पाइनल कोड कहाँ प्रोटेक्टेड होती है? वर्टिब्रल कॉलम में। इज दैट क्लियर? सो रीड दिस टॉपिक प्रॉपरली। हैव अ नाइस डे।